अमनदीप जी, भारत के लिए कितना बड़ा अवसर और उसमें इस तरह की गिरी हुई ओछी घटिया हरकत, कितना नुकसान हुआ और एआई समिट ने देश को कहां लाकर पहुंचा दिया है, उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को आप। आज के टाइम पे पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया की तरफ हैं और हम अलग अलग टाइप के एआई मॉडल्स को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इसकी वजह से। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, अलग अलग कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। आज ही हम लोग कितने इन्वेस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई है, कितने अलग अलग टैलेंट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, और इकनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि मोदी जी ने हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है। और यहाँ पे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आज हुए हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, वो बहुत बड़े हैं। और इंडिया ग्लोबल लेवल में, जैसे सुंदर पिचाई है, ही इज़ द सीईओ ऑफ गूगल। इस तरीके के टैलेंट एक तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक तरफ से हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो कि एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, जिसकी वजह से इंडिया की एक इमेज ओवर द टाइम डिग्रेड होगी। डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, बिकॉज इंडिया एक पेनिनसुला है जहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो डेटा सेंटर जैसे आएगा उससे इंडिया में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को जॉब मिलेंगी, अलग अलग स्किल्स ऐड होंगी, लोग अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। बट अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो कल को सिक्योरिटी के चक्कर में लोग यहाँ पे आएंगे नहीं। हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 2047 के विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं और वहां पर जाकर देखिए आप अर्धनग्न प्रदर्शन। क्या ये शोभा देता है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? आपको लग रहा है कि क्या भारत मंडपम वो जगह थी जहां पर आप अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए जाएं? ये खाका किसने प्रस्तुत किया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है इसके पीछे ब्रेन किसका है। फिलहाल एआई समिट मामले में बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई करेगी जिन लोगों ने अंदर घुसकर इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हुए प्रदर्शन किया है। अमनदीप जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अमनदीप जी, तो यहाँ पे जो जितना भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जो गलत तरीके से हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टिगेटेड मूवमेंट्स को इन जैसे रैली से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे ग्लोबल टैलेंट की बात हो रही है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, बट अगर यहाँ पे ऐसे पॉलिटिकल इंस्टिगेटेड मूवमेंट होंगे तो इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और हम यहाँ पे आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बट ये एक इंडिया की छवि खराब कर रहा है। अनु पासवान जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है थोड़ी तो शर्म आई होगी इन तस्वीरों को देखकर अनु पासवान जी, जब आपको भी फोन गया होगा कि आज बाकी जो कार्यकर्ता हर रोज टीवी पर बैठते हैं आज वो नहीं बैठेंगे क्योंकि वो इस राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको भी लगा तो होगा ना अनु पासवान जी कि मैं कैसे जाकर इन कार्यकर्ताओं का बचाव आज करूंगी। और दिल्ली पुलिस को ऐसी लाइन खींचनी चाहिए कि दोबारा देश का कोई भी सम्मेलन हो वहां पर इस तरह की गिरी हुई हरकत करने का कोई सोच भी नहीं पाए। अब ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मामले को लेकर वो कितनी बड़ी लकीर खींचती है। बोलिए अनु पासवान जी। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, जितनी बातें हुई उसमें बहुत सारी बातें हुई कि रोजगार के अवसर आएंगे, जितनी भी कंपनियां निवेश कर रही है इसमें भारत में बहुत बड़ा फायदा। मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या ओपन एआई देशद्रोही कांग्रेस देश से माफी मांगो, शर्म आनी चाहिए। दुनिया ब्लूमबर्ग कहता है कि हिंदुस्तान जो है वो लीड ले रहा है एआई के अंदर। रॉयटर्स ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अफोर्डेबल एआई लेके हिंदुस्तान आगे लेके जा रहा है। शर्म करिए। आपसे पूछता हूँ पूजा जी, आपके परिवार का कोई वो व्यक्ति होता, अगर वो आपके कार्यकर्ता नहीं होता तो जस्टिफाई करती है आपको शर्म आनी चाहिए। फोटो देखिए, गूगल का सीईओ जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलता है। गूगल अपना सबसे बड़ा प्लान जो हिंदुस्तान के अंदर लाता है, इतनी क्या दिक्कत होती है। फ्रांस के प्रीमियर कहते हैं कि हिंदुस्तान यूपीआई के अंदर दुनिया के अंदर सबसे आगे। देशद्रोही कांग्रेस है, अर्बन नक्सली हो आप, अर्बन नक्सली काम करते हो, वहां पे जाते हो, टी शर्ट उतारते हो और जाके देश को अपमानित करने का प्रयास करते हो। शर्म आनी चाहिए। दुनिया को और देश को कांग्रेस से घबराना चाहिए। कांग्रेसी देश के लिए खतरा है। कब अपनी टी शर्ट उतार दे कांग्रेसी, कोई भरोसा नहीं है। कब अपनी टी शर्ट कांग्रेसी उतार दे कोई भरोसा नहीं है। सड़क पे चलते हुए कांग्रेसी अपनी टी शर्ट उतार सकता है, राहुल गांधी के कहने पे वो कहीं भी अपनी टी शर्ट उतार सकता है। आपने पूछा चित्रा जी इन सबके पीछे कौन है? इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट करवाया है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ये व्यक्ति था। जॉर्ज सोरोस के एजेंट ये भारत को अपमानित कर रहे हैं।
इतनी बड़ी एआई समिट हुई, इस बड़ी एआई समिट के अंदर सिर्फ चीन को दिक्कत है। इस बड़ी एआई समिट से हर भारत के पक्ष में व्यक्ति को खुश हुआ है, ये दिक्कत है इनको ये दिक्कत है 3 लाख युवा कैसे आ गए, ये इनकी चिड़ है। भारत का मान सम्मान ऊपर बढ़ता है, कांग्रेसी को चिड़ महसूस होती है। शर्म आनी चाहिए। जिनने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर करोड़ रुपए का घोटाला किया वो ये बात नहीं समझ पाए कि भले G20 हो या वर्ल्ड एआई समिट, भारत लीडर कैसे बन गया। 70 सालों में अपनी बारी में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की वैसे तो स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन 1979 में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हुई, तो एक बनी कांग्रेस आई। लेकिन आज वाली कांग्रेस एआई जो है, अनु पासवान जी, देश में परसेप्शन बन रहा है अनु पासवान जी, ये आज वाली जो कांग्रेस एआई है वो एंटी इंडिया क्यों जा रही है? नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते एआई एंटी इंडिया रुख क्यों अख्तियार कर रही है? नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अनु पासवान जी राजनीति करते और आप हमें कहते हैं शर्म करिए। कितना शर्म, आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं नहीं सीख सकते। अरे जो देश की सेना से सवाल पूछे कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत का विरोध करे, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।